नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जो आपके विज्ञान का आज पेपर हुआ था 1 अप्रैल को, कितने अप्रैल को, 1 अप्रैल को, तो मैं उसका संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न था निम्न में से ईंधन नहीं है, तो इसका उत्तर था प्यारे विद्यार्थियों क्या था, प्लास्टिक। तो इसका जो स ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। क्या है, प्लास्टिक है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके दिया गया है दूसरा दूसरा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, यदि घर की दुकान में आग लग जाए या बुझाने के किस साधन की आवश्यकता होती है। बस की होती है, कार की होती है, रिक्शा की होती है, अग्निशामक दमकल की। तो इसका सही उत्तर है द। अगला प्रश्न करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों तीसरा, कागज के पुनः चक्रण करने के लाभ क्या है। वृक्ष को बचाएंगे, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, हर्ट किसे कहते हैं या क्या है। तो देखिए बताओगे, घनत्व, बल का, ताप का, आवर्ती का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है द। अगला प्रश्न करेंगे, तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों मेरा आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपके लिए संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो देख लीजिए पहला प्रश्न, 5% ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए आप निम्न में से क्या सुझाव देंगे। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्या है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न करेंगे, उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न करेंगे छठा छठा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है यहाँ पर, निम्न में से विद्युत का चालक नहीं है। तो क्या नहीं है, तो इसका सही उत्तर है आंसू जल। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा स। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आठवां प्रश्न है आपके सामने, लोहे को संरक्षित करने व जंग लगने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो इसका सही उत्तर है उस पर परत चढ़ाएंगे, परत विश्लेषित करेंगे, जिंक की परत। अगला प्रश्न करेंगे आठवां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, तड़ी से सुरक्षा हेतु नियम में सुरक्षित स्थान है। तो देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा पेपर आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो पूरा का पूरा तो जुड़े रहिए, देखिए। तो आठवां प्रश्न है, तड़ी से सुरक्षा हेतु नियम में सुरक्षित स्थान है। क्या है, अ है। तो इसका सही उत्तर है खुला स्थान। क्या है, खुला स्थान। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है अति लघुरात्मक प्रश्न 9 से 12, उर्वरक व खाद में क्या अंतर है। उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है। तो इसका सही उत्तर है खाद का प्रयोग जो मृत पौधों के पशु पदार्थों में अपघटन से प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, उर्वरकता को बढ़ा सकता है। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न इसी का है, ठीक है। तो ये दोनों का था, जो पहला था वो खाद का था और दूसरा था ये उर्वरकता का है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 10वां रोग है, क्षय रोग से बचाने के लिए कोई सुझाव दीजिए। तो पहला है जो टीबी आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलती हैं। ऐसा होने के लिए व्यक्ति के फेफड़ों टीबी से रोग होना चाहिए जो खांसने छींकने हवा से फैल जाता है। एक बार टीबी हवा में हो तो दूसरा इसे सांस फेफड़ों में ले सकता है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित में से कथनों के आगे सत्य असत्य लगाइए। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी प्रदूषण गैस है या नहीं है। तो इसका उत्तर होगा गलत, ठीक है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है। हाँ, तो यहाँ पर सत्य है, सत्य है। ख में क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर आपको सत्य कर देना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको गलत करना है और इसमें आपको सत्य करना है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 12वां, दर्जी सिलाई मशीन में तेल के लिए क्या करता है, तेल क्यों लगाता है। तो इसका सही उत्तर है घर्षण कम करने के लिए। अगला प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, खरपतवार अथवा फसल। तो इसका उत्तर करेंगे, देखिए खरपतवार आमतौर पर खत्व, तो ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 13वें का, फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म में पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन अथवा थ्रेसिंग। ये आपके एग्जाम में आया था। अगला पशुपालन है, जैसे पशुपालन विज्ञान व कृषि की एक शाखा है जो कृषि, पशु के उत्पादन, देखभाल और प्रजनन से संबंधित हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है थ्रेसिंग पिटाई अनाज या खाने योग्य हिस्से को, भूसे को ढीला करने की प्रक्रिया को कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 14वां प्रश्न है, मिट्टी को नाइट्रोजन
स्थितीकरण हेतु भूमि में कौन सी फसल उगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर यह प्रक्रिया फली बली फसल जैसी, तो ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न करेंगे। तो अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। 1 से लगाकर इसमें मैं आपको 25 तक सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊँगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 15वां। 15वें का प्यारे विद्यार्थियों उत्तर हैं, अपने वाहन की समय पर सर्विस करवाएं। वाहन के टायरों में हवा का दबाव सही होना चाहिए, ज़्यादा और ज़रूरत में कम नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक पर जितना संभव हो वाहन का इंजन बंद कर दे। कार में एसी चलाने से बचे। फ्यूल की बचत करने के लिए ड्राइविंग ट्रैफिक और स्पीड की अहम भूमिका होती हैं। अगला प्रश्न करेंगे 16वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, धातुओं को गर्म करने पिघलाने हेतु हमें ज्वाला किस क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का प्रयोग करता है, अधिक गर्म क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 17वां प्रश्न है, यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते हैं तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है, यदि हम लगातार खेतों और पेड़ों की कटाई करते हैं तो मिट्टी की उर्वरकता और वर्षा घट जाएगी, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं की संभावना बढ़ जाएगी। ये इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 18वां, बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन का एक उदाहरण सहित। तो देख लीजिए, बाह्य निषेचन है एक निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर जल किसी अन्य के माध्यम से होती है, उदाहरण मोनिफिस मेंढक। अगला है आपके आंतरिक निषेचन, तो ये उसका उत्तर है। देख लेना आप प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो आपके पेपर होने वाला है सामाजिक का, उसका भी मैं आपको पेपर बताऊंगा, मॉडल पेपर बताऊंगा, संपूर्ण आंसर की बताऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है 15वां, निम्न में से सत्य असत्य आपको बताना है। बल किसी वस्तु को विराम गति में ला सकता है या नहीं ला सकता है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो देख लीजिए, क है वो सत्य है और दूसरा है ख, ये भी सत्य है। ठीक है, दूसरा है जो भी यहाँ पर सत्य है, ठीक है, और दूसरा भी सत्य है। तीसरा गलत है, यहाँ पर तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्ति सामने कोष्टक में लिखे घर्षण बल हमारा शत्रु व मित्र है, क्या है? मित्र है। ठीक है, पहाड़ी पर चढ़ते समय जूते पहनने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए? कीलदार पहनने चाहिए। अगला प्रश्न करेंगे, स्नेहक घर्षण को कर देता है, क्या कर देता है? अधिक कर देता है या कम कर देता है, बताओ कमेंट करके। मशीनों में बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करने से घर्षण को किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। 21वां प्रश्न है, विद्युत लेपन धारा धातु पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी का है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो देख लीजिए, जब विद्युत धारा किसी प्रभाव की विलयन से होकर गुजरती हैं तो वो रासायनिक प्रक्रिया कहलाती हैं। ये इसका उत्तर है, आप देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नात्मक प्रश्न है। ठीक है, 23 से लगाकर 25 तक हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो आपके सामाजिक का पेपर होने वाला है वो भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाने वाला हूँ चैनल पर। धन्यवाद।